पिछले 6-8 घंटों में जो इंडिया और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है, जो परिभाषा है, जिस तरीके से हम टेरर को डील करते हैं और पाकिस्तान को हैंडल करते हैं, वो सब कुछ बदल चुका है। सारी चीज़ें, सारी स्ट्रैटेजी बदल चुकी है। पिछले 6-8 घंटों में जो रेड लाइंस हैं, वो कंप्लीटली रीड्रॉ हो चुकी हैं। उसके बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अभी थोड़े ही घंटों में आर्मी का भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाला है और वो सारी डिटेल्स भी देने वाले हैं कि किस तरीके से हमने क्रॉस बॉर्डर एक्शन लिया है इस बार पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन अभी इसके बारे में बात करना और भी ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ एक्शन तो नहीं, लेकिन बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर फैलाया जा रहा है। पिछले कुछ घंटों में परिभाषा युद्ध की, एंटी टेरर वॉर की किस तरीके से बदली है, उसके बारे में बात करेंगे। और हुआ क्या है पिछले कुछ घंटों में, उसके बारे में भी बात करना काफी जरूरी है। दुनिया भर में लोगों को अब इसके बारे में पता चल रहा है कि इंडिया ने पहलगाम का बदला कैसे दिया। अगर पुलवामा का बदला बालाकोट में आया 12 दिन बाद, तो पहलगाम का बदला एग्जैक्टली 2 हफ्तों बाद आता है, इन द फॉर्म ऑफ नॉट 1 अटैक बट 9 टारगेट्स। 9 टारगेट्स को चुना गया था। एंटी टेरर एक्शन इसे बोला जा रहा है। चुन चुन कर जो टेरर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो फैसिलिटेट करते हैं टेरर को, उनको चुना गया है। पाकिस्तान कह रही है नहीं, आपने हमारे सिविलियंस को टारगेट किया है। हमने कहा है, और इसका लॉजिक भी है, कि हमने आपके लॉन्च पैड्स और हमने आपके टेरर टारगेट्स को कैसे हैंडल किया है। होता यह है कि रात के 2 बजे के आसपास प्रेस रिलीज आता है और पूरी खलबली मच जाती है, लोगों की नींदें उड़ जाती हैं। हम भी पिछले 5-6 घंटों से इसी स्टोरी को ट्रैक कर रहे हैं और जितना मिस इन्फॉर्मेशन आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से, उसे भी ट्रैक कर रहे हैं। हुआ यह कि रात के 2 बजे के करीबन पीआईबी से प्रेस नोट आता है, अ लिटिल व्हाइल अगो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर। और इसका बहुत ही सिग्निफिकेंट नाम दिया गया है, क्योंकि जितनी विधवाएं बनी थी और जिसका एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल एंगल भी रहा है पूरे पहलगाम के बाद। हिटिंग टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। तो सिर्फ पीओके पर एक्शन नहीं, पाकिस्तान पर एक्शन लिया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर के आर पार मिसाइल्स दागे गए हैं। तो यह बहुत बड़ी चीज है। 9 टारगेट्स को सिलेक्ट किया गया था। अब यहां बार बार सरकार ने इस चीज को अंडरलाइन किया है, दैट आवर एक्शंस हैव बीन फोकस्ड, मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी इन नेचर। माने हम ये नहीं चाहते हैं कि ये एक युद्ध बने, लेकिन हमने इसको करना था क्योंकि हमें जो टेररिस्ट्स हैं उनको जवाब देना था। तो सरकार क्लियरली कह रही है, नो पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज हैव बीन टारगेटेड। इंडिया हैज डेमोन्स्ट्रेटेड कंसिडरेबल रिस्ट्रेंट इन सिलेक्शन ऑफ टारगेट्स एंड द मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन, जिससे ना कोई पाकिस्तान आर्मी पर कोई डायरेक्ट अटैक ना हो। ऑब्वियसली साफ साफ लिखा गया है कि पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, 25 इंडियन, एक नेपाली सिटीजन जो मारा गया था, उनका जिन्होंने ये काम किया था, वो इसके जिम्मेदार है। अब इसके बाद अगर आप देखें कि किस तरीके से टारगेट सिलेक्ट किया गया था, वो काफी इंटरेस्टिंग है। मुरीद के एंड बहावलपुर, मुरीद के लश्कर तोयबा का गढ़ माना जाता है और बहावलपुर जैश ए मोहम्मद मौलाना मसूद अजहर का गढ़ माना जाता है। उन्हीं के मस्जिद को टारगेट किया गया है। इनिशियल रिपोर्ट्स तो यही बता रहे हैं। तो मुरीद के हो गया, बहावलपुर हो गया, मेहुना हो गया जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का गढ़ है, गोलपुर हो गया, कोटली हो गया जहां बॉम्बर ट्रेनिंग होती है, लॉन्च पैड होता है। तो या तो टेरर हॉटबेड को टारगेट किया गया है, या तो उन जगह जहां टेरर को फैसिलिटेट किया जाता था या टेररिस्ट को इंडिया में भेजने के लिए लॉन्च पैड बनाया जाता था। लेकिन व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग इज नॉट ओनली अक्रॉस एलओसी, लेकिन जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो मैंने जो युद्ध होने के जो चांसेस हैं, जो पाकिस्तान बोल सकता है कि आपने इंटरनेशनल बॉर्डर के खिलाफ, अगर आप देखें कि बहावलपुर कहां है, तो काफी कोर पंजाब पाकिस्तान में है। तो ये कोई पीओके में नहीं है। तो एक्शन काफी सेंट्रली लिया गया था। शायद पाकिस्तान को ये आइडिया नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। तो एक्शन काफी बड़ा लिया गया है। मल्टीपल टारगेट सिलेक्ट किए गए हैं। अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, 8 मारे गए हैं। ये पाकिस्तानी सोर्सेस से मैं बता रहा हूं। 8 लोग मारे गए पाकिस्तान में, 35 इंजर्ड। 24 मिसाइल्स की बात हो रही है, जहां तक पाकिस्तान क्लेम कर रही है कि 24 मिसाइल्स आए हैं। तो कॉन्फर्मेशन पाकिस्तान की तरफ से भी है। और इस समय ये बात करना बहुत इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने पूरे
5-6 घंटे में मेजर्ड तरीके से पता लगाने की कोशिश की कि क्या सही विजुअल्स है, क्या गलत विजुअल्स है। वैसे भर भर कर गलत विजुअल्स चल रहा है, लेकिन 2-3 विजुअल्स हम आपको बता सकते हैं कि कंफर्म्ड हमें लग रहे हैं। ये है मुरीदके से जो विजुअल्स आए हैं, जहां वहां मस्जिद को टारगेट किया गया था, तो ये एक विजुअल हमें मुरीदके से मिल रहा है। एक और वेरी इंटरेस्टिंग विजुअल जो हमें मिल रहा है बहावलपुर से, वो ये मिसाइल स्ट्राइक का है। अब इस पर डिबेट चल रहा है कि ये कोई ऑयल टैंकर का एक्सप्लोजन है या नहीं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि इसमें मिसाइल दागने की जो आवाज़ है वो क्लियरली आ रही है, तो लग तो रहा है कि ये जेन्युइन है। तो इसे हम अभी तक गलत प्रूव नहीं कर पाए हैं, तो लुक्स क्लोज टू इट। और एक और विजुअल जो आई है जहाँ अस्पताल में जो इंजर्ड हुए हैं उन्हें ले जाया जा रहा है, और पाकिस्तान की जो लोकल टेलीविजन है, नेशनल टेलीविजन चैनल्स हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि नहीं, आपने सिविलियंस को हर्ट किया है। और जैसा कि हमने देशभक्त पर पहले भी कहा था कि अगर टेरर को अब जवाब देना है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी एक रेड लाइन क्रॉस किया था, 25 साल में सबसे वर्स्ट टेरर अटैक्स, और इस तरीके से कभी भी, मैंने जब मिलिटेंसी अपने पीक पर थी तब भी, टेररिज्म जब अपने पीक पर थी तब भी टूरिस्ट को इस तरीके से टारगेट नहीं किया गया था। तो पाकिस्तान ने भी कहीं ना कहीं एक रेड लाइन क्रॉस किया, और यहां सरकार ने यह भी दिखाया कि अगर टेरर को टारगेट करना है, दे आर विलिंग टू टेक दैट चांस। उस पर मैं आता हूं, काफी बड़ी चीज है ये, लेकिन ये कुछ विजुअल्स हैं जो हमें अभी तक कंफर्म दिख रही हैं। जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है उससे आने से पहले जरा पाकिस्तान का रिएक्शन हम देख लेते हैं, और इंडिया ने भी कैसे अपनी चाल खेली है वो भी देख लेते हैं। जो प्रेस ब्रीफिंग आई उसके इमीडिएटली उसी के साथ साथ एम्बेसी ऑफ इंडिया इन वॉशिंगटन ने यह स्टेटमेंट रिलीज किया कि टेररिस्ट किल्ड 26 सिविलियंस इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन April 22 इन अ ब्रूटल एंड हीनियस अटैक। इंडिया हैज क्रेडिबल लीड्स कि हमने सोच समझकर, जांच बूझ कर, टेक्निकल इनपुट्स लेकर, टेस्टिमोनियल्स लेकर क्लियर प्रूफ किया है कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। हमने सोचा था पाकिस्तान टेररिस्ट के खिलाफ और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खिलाफ आवाज उठाएगा, कदम लेगा, लेकिन वो उसने नहीं किया है। इसीलिए हमने, अगेन वर्ड्स देखिए जो इस्तेमाल हुए हैं अमेरिका में भी, मेजर्ड रिस्पॉन्सिबल, माने वी आर मेजर्ड रिस्पॉन्सिबल एंड नॉन एस्केलेटरी इन मेजर। अब आप ये समझिए कि इंडिया ने ये पासा अमेरिका में क्यों खेला, और इसमें टाइमिंग भी कितनी इंपॉर्टेंट है कि जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस आ रहे हैं तभी ये चीज क्यों किया जा रहा है, वो काफी इंटरेस्टिंग है। सुन लीजिए ट्रंप अंकल क्या कह रहे हैं जब उन्होंने इस अटैक के बारे में सुना। Any questions for Steve? No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades. So, डोनाल्ड ट्रंप को देखकर तो ये लग रहा है कि क्लियरली उनको मालूम था कि ये ऐसा कुछ होने वाला था, और ये शायद एक पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी भी है। और स्ट्रेटजी ये है कि पाकिस्तान को अब अमेरिका बोलेगी कि अब तुम क्लाइम डाउन करो, तुम्हारे यहां से टेररिस्ट गए थे, तुम्हारे यहां से टेररिस्ट जाके सिविलियंस को मारा, इंडिया की ये जवाबी कार्रवाई हो चुकी है, अब तुम स्टैंड डाउन करो। सवाल ये है कि पाकिस्तान क्या अब स्टैंड डाउन करेगा, क्योंकि जहां तक बालाकोट की बात थी वहां डिनाइबिलिटी थी कि भैया ये तो अटैक हुआ ही नहीं था, और मिस इन्फॉर्मेशन कितना पावरफुल हो सकता है ये हमने देख लिया है पिछले कुछ दिनों में ही। जब बात मानी नहीं जाती है, टेरर एक्शंस इन द पास्ट माने नहीं जाते, कारगिल हुआ ही नहीं था, हम तो कभी टेररिस्ट के साथ इन्वॉल्व भी नहीं थे, टेरर तो हमारे जमीन पे है ही नहीं, ओसामा बिन लादेन भी कहां हमारे यहां थोड़ी ना मिला था। तो कहीं ना कहीं एक वेरी स्ट्रॉन्ग एक बिलीफ सिस्टम है कि हम कुछ भी गलत नहीं करते हैं। तो क्या अब ये होने के बाद पाकिस्तान आंसर देगा या नहीं देगा, या अमेरिका उस पर इतना प्रेशर मेंटेन रखेगा या नहीं रखेगा? अभी तो नहीं लग रहा है पाकिस्तान कोई चुप बैठने के मूड में है, लेकिन कभी कभी फिर जब आप रिस्पांस देते हो तो कॉन्फर्मेशन आपकी तरफ से ही आ जाती है। तो ये कितना सक्सेसफुल अटैक रहा, जहां बालाकोट में पाकिस्तान ने इसको कंप्लीटली सिरे से खारिज कर दिया गया था कि हाँ कुछ हुआ ही नहीं, मिसाइल तो फटे ही नहीं, हमारा तो कुछ डैमेज ही नहीं हुआ, वो तो सिर्फ पेड़ गिरा। इस बार
बौखलाया हुआ है पाकिस्तान. In an unprovoked and blatant act of war, the Indian Air Force, while remaining within Indian airspace, has violated Pakistan's sovereignty using standoff weapons. इसका बेसिक ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ लीजिए. ये लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि खुद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान की कह रही है कि हमारे फाइटर्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं किया था. लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि एक फाइटर नहीं, दो फाइटर नहीं, पांच फाइटर नहीं, अभी लास्ट मैंने हामिद मीर का देखा 6 फाइटर डाउन हो चुके हैं इंडिया के. अरे जब हमने आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं की तो हमारे फाइटर्स कैसे मार रहे हो आप? और दूसरी चीज यह है कि स्टैंड ऑफ वेपन्स का इस्तेमाल हुआ है. माने हमारी जो टेक्निकल एबिलिटी है, हमारी जो एबिलिटी है कि पहले हमें बालाकोट के लिए पाकिस्तान के अंदर जाकर स्ट्राइक करना हो रहा है, अब रफाइल के साथ, हैमर सिस्टम्स के साथ, जो नए मिसाइल्स हैं, जो स्कैल्प मिसाइल्स हैं, उसके साथ हम पाकिस्तान से दूर रहते हुए भी हवाई हमला कर सकते हैं इंडियन एयर स्पेस में रह के, एंड वी कैन स्ट्राइक डीप इनटू देयर टेरिटरीज. तो ये चीज़ पाकिस्तान को काफ़ी शॉक कर रही होगी. ऑल्दो पाकिस्तान कह रही है कि हमने बहुत सारे फाइटर्स ऑलरेडी गिरा कर रख दिए हैं. अब यहाँ आपको कॉन्फर्मेशन भी मिल जाता है कि मुरीदके में, बहावलपुर में, मुजफ्फराबाद में और कोटली में, तो ये तो कॉन्फर्मेशन आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि अटैक्स हुए हैं. और पता नहीं क्यों उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है दैट इट हैज़ ऑल्सो कॉज्ड ग्रेव थ्रेट टू कमर्शियल एयर ट्रैफिक. तो भैया कमर्शियल एयर ट्रैफिक अगर अच्छे से चलाना था तो टेरर लॉन्च पैड्स बंद कर देते, नहीं चलाते. तो ये फिर उसके ऊपर इंडिया को ब्लेम करने की कोशिश की गई है. द सिचुएशन कंटिन्यूज टू इवॉल्व. पाकिस्तान रिजर्व्स द राइट टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ इट्स ओन चूजिंग. तो पाकिस्तान इतनी आसानी से अभी बैक डाउन भी नहीं करेगा. वो शहबाज शरीफ, उनके प्राइम मिनिस्टर की बातों से भी साफ समझ में आ रहा है. द ट्रेचरस एनिमी हैज लॉन्च्ड अ कावर्डली अटैक ऑन 5 लोकेशंस विद इन पाकिस्तान. द हीनस एक्ट ऑफ एग्रेशन विल नॉट गो अनपनिश्ड. पाकिस्तान रिजर्व द एब्सोल्यूट राइट to respond decisively to this unprovoked Indian attack. Resolute response is already underway. The entire nation stands united. Armed forces, the entire nation stands united behind its armed forces. आदि तो प्रॉब्लम यही है सर. आप लोग हमेशा behind the armed forces स्टैंड कर रहे हो. आर्म्ड फोर्सेस उल्टा सीधा काम कर दे रही है. आर्म्ड फोर्सेस को ही तो कंट्रोल करने की जरूरत है. जनरल मुनीर को थोड़ा आप कंट्रोल कर लेते हो, उनके बिहाइंड स्टैंड कर जाते हो. जनरल मुनीर से उल्टा सीधा काम कर लेते हैं, अपनी पकड़ और तेज बना देंगे. सवाल यह है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान अब क्या करेगा. दूसरा जो मैंने कहा, पैराडाइम शिफ्ट कैसे है. पैराडाइम शिफ्ट इसलिए है क्योंकि बालाकोट में जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो हमने एक स्ट्राइक किया और पाकिस्तान ने उसको कुछ सिरे से खारिज कर दिया. हमने सोचा कि हम सिर्फ टेरर लॉन्च पैड पर और टेररिस्ट पर करेंगे, सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं होनी चाहिए. तो हमने बहुत सोच समझ के बालाकोट को चूज किया था, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट टारगेट था. इस बार जब पहलगाम में सिविलियंस को आपने मारा, आपने इजी टारगेट चूज किया, तो कहीं ना कहीं हमने भी सोचा है, हमारी आर्मी, हमारे सरकार ने भी एक कॉल लिया है कि हम भी फिर क्लियर, इजी एंड लाउड टारगेट्स चूज करेंगे. और इसीलिए इस बार मोबाइल फोन फुटेज अब धीरे धीरे बाहर आने लगे हैं और रात के 2 बजे भी आने लगे थे कि इस बार आप अटैक को डिनाई नहीं कर सकते हो. तो और जहां तक रही सिविलियंस की डेथ, वो तो कभी भी अच्छी बात नहीं है. लेकिन जब पाकिस्तानी टेररिस्ट ने ये रूबिकॉन क्रॉस कर दिया था कि वो सिविलियंस को भी मार देंगे, तो कोलैटरल डैमेज इज एक्सेप्टेबल. हमने अपने पहले एपिसोड से और पिछले 5-6 एपिसोड्स में बोलते आए हैं कि अगर अब एक्शन आप लोगे पाकिस्तान के खिलाफ, इट हैज टू बी अ डिसप्रोपोर्शनेट एक्शन. माने उन्होंने जितना डैमेज किया है उससे ज्यादा भी कर सकते हैं. अगर टेररिस्ट को आप पकड़ रहे हो, उसके चेज में कुछ डैमेज जरूर होगा, वो एक्सेप्टेबल होना पड़ेगा. लग रहा है कि सरकार ने वो एक्सेप्ट कर लिया है कि सिविलियन कैजुअलिटीज होगी. लेकिन इससे भी बड़ी चीज है, पैराडाइम शिफ्ट इसलिए है क्योंकि अभी तक हमने उरी के बाद बोला कि ठीक है, हम थोड़ा सा सर्जिकल स्ट्राइक जाकर अपने फोर्सेस इंसर्ट करके टेरर लॉन्च पैड्स को अटैक करेंगे. उसके बाद हमने बोला कि अच्छा, बालाकोट में जाकर हम पूरी डीप इनसाइड पाकिस्तान जाकर टेरर फैक्ट्री को ही हम निस्त नाबूद कर देंगे. लेकिन अब क्या हम अब ये देखेंगे, और बोला जा रहा है कि ये इकलौता अटैक नहीं है, इसके बाद और भी अटैक्स आएंगे. तो इसका मतलब है जहां भी कहां भी पाकिस्तानी टेररिस्ट होगा तो हम उसके पीछे जाएंगे. याद रखिए,
मौलाना मसूद अजहर को देखा गया था बहावलपुर में ही कुछ ही दिन पहले। ऑल्दो पाकिस्तान कहती है कि ये इंटरनेशनल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन ये इंटरनेशनल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट इन्हीं के आसपास घूम रहे हैं। तो ओसामा बिन लादेन को आप अपने देश में रखते हो, पालते हो, पोसते हो, और उसके बाद अगर हम जाकर मिसाइल स्ट्राइक करोगे तो आपको रोने का कोई हक नहीं है। क्या हम उस फेज पर आ गए हैं कि अमेरिका की तरह हम भी अपने टाइम पर चुन चुन कर ये पाकिस्तानी टेररिस्ट को अटैक कर सकते हैं, उन पर मिसाइल गिरा सकते हैं? ये एक नया पूरी तरीके से पैराडाइम खोल देता है। ट्राई सर्विसेज ने अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन करके ये अटैक किया था। कहीं ना कहीं हमारी लॉइटरिंग म्यूनिशंस, कहीं ना कहीं हमारे रफ़ाइल बहुत बढ़िया तरीके से काम आए हैं, और इनके अंदर जो हैमर मिसाइल्स और जो स्कैल्प मिसाइल्स लगाए गए हैं उससे काफ़ी अच्छी हमें बढ़ोतरी मिली है। जवाबी कार्रवाई में ये हमें डेफिनेटली देखने को मिला है। ऑल्दो अगर आप पाकिस्तानी मीडिया देखो, अगर आप हामिद मीर के ट्वीट्स देखो, तो 6 तो ऑलरेडी हमारे फाइटर्स गिर चुके हैं, जबकि हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने भी इंटरनेशनल पब्लिकेशंस को गलत इंफॉर्मेशन देकर बोला है कि उन्होंने जवाबी कार्रवाई की है और श्रीनगर में एक्सप्लोजन हुआ है। लेकिन ऑल सेड एंड डन, पाकिस्तान चुप नहीं बैठ रहा है। उन्होंने ऑलरेडी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर तो ऑलरेडी ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर ही दी है, और उससे खबर आई है कि हमारे कुछ लोग मारे भी गए हैं। तो फायरिंग अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल बिल्कुल ऑन है। सारे फ्लाइट्स टूवर्ड्स द बॉर्डर एरियाज उनको कैंसिल कर दिए गए हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट डेफिनेटली नहीं खुल रहा है, वो 1-2 दिन के लिए बंद रहेगा। उधर लाहौर एयरपोर्ट बंद होने की भी बात आ रही है। तो सिचुएशन अभी इस समय काफ़ी टेंस है। ड्रिल्स तो हो ही रहे हैं, वॉर गेम्स भी चलते रहेंगे बॉर्डर पर, और पाकिस्तान की तरफ से अभी क्लैरिटी नहीं आ रही है, क्योंकि अगर उनके मंत्रीगण और उनके जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं अगर वो भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आर्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी करेगी थोड़ी देर में, वो इन्फॉर्मेशन तो हम देशभक्त पर लाते ही रहेंगे। लेकिन जैसा हमने अपने पिछले एपिसोड में भी बोला था, अभी भी 2 चीज़ें करने की दरकार है। पाकिस्तान को जवाब एक तरफ से देना है, लेकिन सवाल अपने आप से भी दूसरी तरफ पूछना है। अगर पाकिस्तान को हम जवाब दे रहे हैं तो दूसरा सवाल अभी भी हमारे ऊपर है कि वो टेररिस्ट जिन्होंने अटैक किया था पहलगाम में, वो कहाँ है, वो अभी तक हमें क्यों नहीं मिले? हमारी ग्राउंड फोर्सेस, ग्राउंड इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इंटेलिजेंस वो क्या कर रही है, उसके बारे में भी हमें सवाल पूछने पड़ेंगे। याद रखिए, शायद हमारी सबसे बड़ी गलती पुलवामा के बाद ये हो गई थी कि हमने बदला तो ले लिया, हमने अटैक तो कर दिया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक तो कर दिया, लेकिन पुलवामा में जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे, जो सिक्योरिटी लैब्स थी, जिस तरीके से RDX आया था, जिस तरीके से इंफॉर्मेशन लीक हुई थी, उन चीज़ों को हमने आंसर करने की कोशिश नहीं की थी, चेष्टा नहीं की थी ठीक से। वो चीजें अब हमें ब्लॉक भी करनी होंगी। तो हमें होम फ्रंट पर अपने आप से सवाल पूछना होगा, जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में बताया, और पाकिस्तान को जो जवाब देना था वो तो दे ही दिया है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान चुप बैठेगा या इस पर रिटेलिएट करेगा। अब सारा चीज इस पर निर्भर करता है कि पॉपो अमेरिका पाकिस्तान को बोलेंगे कि चुप बैठो, क्योंकि याद रखिए पाकिस्तान के पास भी एक कटोरा है जिसको लेकर उसे जाकर भीख मांगनी पड़ती है। IMF की बैठक बैठ रही है, IMF डिसाइड करेगा पाकिस्तान को और पैसे देने हैं या नहीं देने हैं। अगर अमेरिका चाहे तो पाकिस्तान की फंडिंग रुकवा सकता है। FATA की भी बात है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, पाकिस्तान को टेरर वॉच लिस्ट में फिर से डाला जा सकता है। तो अगर अमेरिका अभी दबाव देता है पाकिस्तान के ऊपर तो शायद वो फिर से रिटेलिएट ना कर पाए। अब ये देखने की बात है कि पाकिस्तान को रिटेलिएट करने से रोका जा सकता है या फिर से अपनी मेचिज्मो दिखाने के लिए वो और कोई मिस एडवेंचर करेगा जिसका जवाब फिर हमें देना पड़ेगा। तो सिचुएशन अभी काफ़ी फ्लूइड है, लेकिन मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा सारे देशभक्तों को कि प्लीज़, हमने तो बहुत सोच समझ के 3-4 क्लिप्स लिए हैं, 10 बार चेक करने के बाद तब भी हो सकता है गलत हो। तो प्लीज़ ये चीज़ें मत मान लीजिए कि ये फाइटर गिर गया, ये ख़त्म हो गया, पाकिस्तान एक तरफ से, मैंने अगर आप सोशल मीडिया पर अभी जाओ तो पाकिस्तान ख़त्म हो चुका है, हमारी एयरफोर्स ख़त्म हो चुकी है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इंडिया का फर्स्ट स्ट्राइक हुआ है। सवाल यह है कि पाकिस्तान अभी भी मैच्योरिटी की तरफ जाएगा, एक ब्लडी नोज लेकर चुपचाप वापस चले जाएगा, या बोलेगा तुमने तो मेरी नाक तोड़ी है, अब तो मैं अपने आप को तोड़ दूंगा लेकिन मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करूंगा। वो दोनों देशों के लिए खैर काफी हानिकारक होगा। सारी सिचुएशन पर हमारी नजर है। विल गेट यू ऑल द लेटेस्ट।